हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डॉट। तो अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स आपको शेयर करने वाले हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026। इसमें जो अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो 5000 टोटल वैकेंसी रहने वाली है। बाकी की आप डिटेल्स देख रहे हैं। तो आप मेरी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो गाइडलाइन नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये उसकी सारी डिटेल्स है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ कि कितनी टोटल पोस्ट है, SC ST के लिए कितनी है, क्या आपके यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, क्या चार्जेस रहने वाले हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो यहाँ पे हम सारी डिटेल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 19 मई मतलब आज से स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट है वो 8 जून है, मतलब आप 8 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, कैंडिडेट कैन अप्लाई, मतलब आपको एक ही स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे वाइल सबमिट द एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो मस्ट आपके पास आप 3 प्रेफर्ड ट्रेनिंग लोकेशन उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी लोकेशन से हो, दिल्ली से हो, तो आपके पास 3 प्रेफर्ड लोकेशन, वहाँ पे सारी लोकेशन सारी होंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे आप 3 लोकेशन अपनी वहाँ पे चूज कर सकते हो। बट जो है ट्रेनिंग सीट अलॉटमेंट विल बी बेस्ड ऑन मेरिट एप्लीकेंट, मतलब जो आप एग्जाम देंगे उसमें जो मेरिट स्टूडेंट होंगे सबसे पहले उनको प्रेफर्ड लोकेशन उनको दी जाएगी, प्रेफरेंस कि आप उनको जो भी उन्होंने लोकेशन सेलेक्ट किया सबसे पहले उनके पास ऑप्शन होगा। उसके बाद जो लोकेशंस, अगर वो फॉर एग्जांपल आपने कोई 3 लोकेशन चूज करी, उसमें से वो लोकेशन फुलफिल हो चुकी है, जो मेरिट बच्चों को दे दी गई है, तो उसके पास बैंक के पास राइट होगा कि वो आपको कोई अदर लोकेशन दे सके। तो वो आपको वहाँ पे कंफर्म करना है कि अगर आपको उस लोकेशन में प्रोसेस करना है या नहीं करना, ये आपकी चॉइस है। और इसमें क्या है, आपने किसी भी बैंकिंग सेक्टर में पहले यहाँ पे जॉब नहीं की है, अप्रेंटिस नहीं की हुई हो। सेकेंडली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 वेबसाइट है जिन पे जाके आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट वेबसाइट ये है, सेकंड वेबसाइट है। अगर आपको इसका PDF का लिंक भी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप प्रॉपर सारी गाइडलाइन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है। कैंडिडेट इन दोनों वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है वहाँ पे जाके आपको उसी पोर्टल पे रजिस्टर्ड करना है। एज मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग सीट जो टोटल है 5000 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया आप यहाँ पे एलिजिबल है। 12 मंथ ऑन जॉब ट्रेनिंग आपकी रहेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टेट और UT वाइज जो दी गई है, ये नंबर ऑफ सीट्स टोटल ये है। SC ST में SC की कितनी सीट्स है इस लोकेशन में, ये चार्ट आप यहाँ से अपने लोकेशन वाइज आप यहाँ पे ये चार्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपकी रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, मतलब SC ST वालों को कितना एज मिलेगा, 5 मिलेगा, 3 मिलेगा, जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनको कितना मिलेगा। तो ये सारे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें बताने लगी तो बहुत ज़्यादा वीडियोस लॉन्ग हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई। तो ये 2 वेबसाइट है जो मैंने आपको ऊपर भी बताई है, आप इन दोनों वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे। कलर स्कैन कॉपी, आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक, JPG में होना चाहिए, PNG में नहीं होना चाहिए, और लेस देन 1 MB होना चाहिए। पैन कार्ड की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। ईमेल आईडी जो आप फॉर्म सबमिट करते हो मेंशन करोगे वही आपकी ईमेल आईडी सेम होनी चाहिए। मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। 10th मार्कशीट, 12th में, ये सारी आपको स्कैन करनी है। डिग्री मार्कशीट हो गया। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कई बार अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, वो भी यहाँ पे आपका जो है अप्लाई कर सकते हैं उसके थ्रू भी। स्कैन कॉपी ऑफ सेविंग बैंक पासबुक या चेकबुक, मतलब कैंसिल चेक, या आप अपनी पासबुक भी लगा सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर करके आपको उसको स्कैन करना है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने हो। ये आप यहाँ पे चेक करना, लेस देन 1 MB PDF में होना चाहिए, JPEG में होना चाहिए, ये सारी आप यहाँ से चेक कर लेना। ये 2 वेबसाइट दी गई है जिसके थ्रू आपको, जिस पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना है, ये 2 वेबसाइट है। अगर आपको पर्सनली भी लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको पर्सनली लिंक भी शेयर कर देंगे। अब उसके बाद ये है आपका ऑनलाइन एग्जाम। जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। सेकंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, आप जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, जो भी आपका क्लियर हो जाता है तो उसी का एक लोकल लैंग्वेज आपका टेस्ट होने वाला है। नेम ऑफ टेस्ट जो आपका ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे, मैक्सिमम आप 100 होंगे। ड्यूरेशन आपको 60 मिनट 1 घंटा दिया जाएगा। मीडियम टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो ये होगा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, रीजनिंग का हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, जनरल इंग्लिश, ये हो गया आपका। सबसे अच्छी एडवांटेज क्या है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप उसको टिक भी कर देते हैं, वो गलत भी हो जाता है तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
बाकी ये बेसिक सी डिटेल्स है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। फिर भी अगर ये आपकी जो है लोकल लैंग्वेज, ये भी सारा यहाँ पे दिया गया, लैंग्वेजेस दी हुई है कि अगर आप इस से है तो कौन कौन सी लैंग्वेज, यहाँ पे हिंदी, पंजाबी, ये सारा दिया गया, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो ये था बेसिक सी डिटेल्स जो आपकी जॉब प्रोफाइल होगी। तो ये बाकी मैंने आपको सारी डिटेल शेयर कर दी है। आप इसे, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप इसे रीड कर लेना, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ कि कई बार बच्चों को डाउट होता है कि किस आईडी से मेल आएगा, कैसे हमें डॉक्यूमेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल बैंक को आपके कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई रह गया या कोई क्लियर नहीं है, तो आपको ये मेल आईडी देख रहे हैं info@bfsissc.com, इस मेल आईडी से आपके पास मेल आएगा। जो भी मेल बैंक आपको करेगा तो ये प्लीज़ मेल आईडी आप अपनी चेक कर लेना। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस मेल आईडी से बैंक आपको कनेक्ट कर रहा है। तो ये मेल आईडी होगी जो मैंने आपको बताई है। अब मैं बात कर ले तो यहाँ पे जो चार्जेस रहेंगे वो कितने रहेंगे वो भी आपको दिया गया है कि कितनी फीस रहेगी SC वालों के लिए, कितनी फीस रहेगी ST वालों के लिए। तो ये आप दे सकते हैं SC ST वालों के लिए 200 रुपीज़ रहेगा, पर्सन विद बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी वाले उनके लिए 200 रुपये रहेगा, जो OBC से उनके लिए 800 रुपये रहेगा, फीमेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हो गए, जो जर्नल EWS या अदर बैकवर्ड्स है उनके लिए 600 रुपये का फॉर्म रहेगा ये। तो ये सारी डिटेल्स दी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप ये जो आपको लिंक दिए गए, 2 लिंक दिए, आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह का ये पोर्टल आपका लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, जैसे पर्सनल ईमेल आईडी, ये सारा कुछ होगा। उसके बाद आप डू यू हैव अबाउट डेटा टू ईमेल, यस। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है, ईमेल आईडी हो गया, यहाँ पे आपको कैप्चा दिया होगा वो आपको मेंशन करना है, सेंड OTP, आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो ये आपको अप्लाई करने का प्रोसेस है। जैसे उसको आगे प्रोसेस करेंगे उसमें आपकी बेसिक सी डिटेल्स होगी, आपका नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपके डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज़ होगी, आपकी स्कैन कॉपी, बैंक ऑफ पासबुक हो गया। तो ये बेसिक से डिटेल, 10th की मार्कशीट, 12th की, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद आपका जो ऑनलाइन पेमेंट मोड है, तो वहाँ पे जाके मैंने आपको ऑलरेडी फ़ीस भी बता दिया कि आपकी फॉर्म की अलग अलग फ़ीस क्या रहेगी। तो ये डिटेल्स रहेंगी, आप सबमिट करोगे। मेल आईडी भी मैंने आपको बताई कि किस मेल आईडी पे बैंक आपको कनेक्ट करेगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, फिर भी कोई भी क्वेश्चन है, आपको अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप का आपका कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर आपको अपडेट करेंगे। और ऐसे ऐसे अपडेट के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए, क्योंकि ये जस्ट अभी अपडेट हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा की साइड से जो नोटिफिकेशन आया, और हम आपको ऐसे ही अपडेट करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास अपडेट आता है हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।